लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे कि कोई वस्तु जब हम लोग क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें लाभ या हानि कैसे होती है। लेकिन जब हम एक चीज़ और सीखे थे कि जो किसी वस्तु का हम वास्तविक लाभ या हानि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वास्तविक लाभ हानि क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पर बेचते या खरीदते हैं, तो फिर उस वस्तु को हम उसको आधार बना करके क्रय मूल्य पर जो लाभ और हानि कैलकुलेट करते हैं उसको वास्तविक लाभ और हानि कहते हैं। इस लेक्चर्स के अगले क्रम में हम लोग सीखेंगे कि किसी वस्तु के, जैसे ये टॉपिक लिखे हैं कि वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय विक्रय, कि हम किसी भी वस्तु को उसकी संख्या के आधार पर क्रय विक्रय करते हैं तो हानि होगी कि लाभ होगा, ऐसे सवाल हम लोग कैसे करते हैं। जैसे अगर हम लोग कहा जाए कि हम जो कुछ वस्तुएं 12 वस्तुओं को 10 रुपये में खरीदते हैं और 10 वस्तुओं को 12 रुपये की दर से बेच देते हैं, तो इसमें लाभ या हानि हुई है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यह जो ऐसे प्रश्न कहलाते हैं वस्तुओं के संख्या पर आधारित। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, यदि जब हम लोग ज़्यादा सामान कम दाम में खरीदते हैं, जब हम लोग ज़्यादा सामान कम दाम में खरीदते हैं और कम सामान अधिक दाम में बेच देते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को लाभ होता है। अगर जब हम लोग कम सामान, जब हम लोग क्या करते हैं, कम सामान और ज़्यादा दाम में खरीदते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कम सामान ज़्यादा दाम में खरीदते हैं, तो हम और अधिक सामान कम दाम में बेच देते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमेशा हम लोगों को क्या होगा, हानि होगी। इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे कि कब हानि होगी, जब हम लोग वस्तुओं को हानि कब होगी, कब फायदा होगा, कब लाभ होगा। इस पर हम डिपेंड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न है, एक दुकानदार एक दुकानदार 10 वस्तुएं जितने दाम में खरीदता है, जितने दाम में खरीदता है उतने ही दाम में या उतने ही मूल्य पर, उतने ही दाम में 8 वस्तुएं बेचता है। 8 वस्तुएं बेचता है, तो दुकानदार को प्रतिशत लाभ या हानि होगी, प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये कह रहा है कि जब हम किसी सामान को, जैसे जब वह 10 वस्तुओं को, जब 10 वस्तुएं, ये क्या करता है, जितने दाम में खरीदता है उतने ही दाम में 8 वस्तुओं को बेचता है। तो सीधा सा बात है कि 10 वस्तुएं खरीद रहा है और 8 वस्तुएं बेच रहा है, दाम बराबर है। इसका मतलब है कि ये दुकानदार को लाभ होगा। अब इस लाभ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कई तरीके से, जो हमारा बेसिक मेथड्स है, जो हम लोग प्राइमरी स्तर में पढ़ते आते हैं, तो हम लोग सीखेंगे। इसमें ये कर लेंगे कि मान लें कि एक वस्तु का दाम जो है 1 रुपये है ना। जब एक वस्तु का दाम या एक वस्तु का क्रय मूल्य
मान लीजिए हम किसको क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 10 वस्तु का कास्ट प्राइस, 10 वस्तु का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जब 1 रुपया तो 10 का होगा 10 रुपये। चूँकि 10 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जितने दाम में हम लोग खरीद रहे हैं उतने ही दाम में 8 वस्तुएं बेच रहे हैं। तो इसका मतलब 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये भी तो 10 ही होगा। एक वस्तु का 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपये, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य सीधे सीधे 10/8 हो जाएगा, इतना रुपया होगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5/4 रुपये। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5/4 हो गए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है। इसका मतलब हम लोगों को देख रहे हैं कि क्या होगा, विक्रय मूल्य जो है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 5/4 है, -1, इसका मतलब ये हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब कह दिया कि इसमें लाभ प्रतिशत, या लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो लाभ बट्टे क्या होगा, जो हमारा फार्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज लाभ हुआ। अब इसको लाभ हम लोग देखेंगे तो 1/4 होगा बट्टे ये गुणे 100%, इसका मतलब होगा 1/4 गुणे 100, यही परसेंट। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 25%, 25 चौको 100। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु है जिसको क्या करते हैं, जितने दाम में खरीद रहे हैं उतने ही दाम में 8 वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या हो रहा है कि हमको 25% का लाभ हो रहा है। हम अब इसी को चाहें तो अदर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लें ये हमारा मेथड 1 है, ये इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा ये जो एक बेसिक मेथड्स है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे, और उसके बाद जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया तो इसका मतलब 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया। और जब 10 वस्तु का क्रय मूल्य जितने दाम में हम लोग खरीद रहे 10 वस्तुएं उतने ही दाम में हम लोग 8 वस्तुएं बेच रहे, इसका मतलब 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया, तो 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10/8। अब जब इसको सॉल्व करते तो 5/4 होगा, और इस जब लाभ कैलकुलेट करेंगे तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, 5/4 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा 1/4 होगा, यही हमारा जो लाभ है। अब इसको लाभ को लाभ परसेंटेज में कैलकुलेट कर देंगे तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100%, इट मीन्स ये हो जाए कि 1/4 गुणे 1/4 बाई 1 गुणे 100, और इसको सॉल्व करेंगे 25% होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वस्तु में कितने का फायदा हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग इस चीज़ को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो मान लीजिए कि ये हमारा मेथड सेकेंड है ना, तो इसको कैसे देखते हैं, हम लोग सीधे सीधे जान रहे हैं 10 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, ये दिया है 8 वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर हम लोग 8 वस्तु का क्रय मूल्य इसमें से घटा दें, 8 वस्तु का इसमें क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमारा जो आएगा वो लाभ आ जाएगा है ना। तो उसका मतलब ये जो अगर इसमें से 8 वस्तु का क्रय मूल्य घटाते हैं तो हो जाएगा 8 वस्तु 10 वस्तु का क्रय मूल्य ऋण 8 वस्तु का क्रय मूल्य। 8 वस्तु का मूल्य जब इधर घटा रहे तो 8 वस्तु का इधर भी घटा लेंगे, तो 8 वस्तु का विक्रय मूल्य ऋण 8 वस्तु का क्रय मूल्य। जब हम लोग इसको घटाते हैं तो हम लोग देखें कि ये 2 वस्तु का क्या आ गया
2 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 8 वस्तु के 8 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस 8 वस्तु का क्रय मूल्य। 8 वस्तु का क्रय मूल्य। अगर हम लोग इसको परसेंटेज लाभ में कैलकुलेट करेंगे तो 2 वस्तु हमारा लाभ हो गया, 8 वस्तु क्रय मूल्य है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग सीधे सीधे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे देखेंगे कि हो जाएगा 2 का वस्तु का क्रय मूल्य है तो 2 वस्तु का हमको लाभ हो रहा है कितने पर? 8 का। तो हम इसी को लाभ फाइंड कर लेंगे। तो लाभ परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 वस्तु अपान 8 इंटू 100। यही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 4 होगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 25%। तो ये हमारा क्या हो गया? लाभ हो जाएगा, है ना। इस तरह से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ दिया गया हो कि 10 वस्तु का हम जितने में खरीदे उतने में ही कुछ वस्तुएं बेच रहे हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य जो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको इसी सवाल को देखिए हम किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हमारा एक सामान्य तरीका होगा जिससे हम लोग अधिकतर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम एक संख्या, वस्तुओं की संख्या है ना, तो एक तरफ हम लिख दें वस्तुओं की संख्या, जो हमारी वस्तु की संख्या हो, चाहे जो सामान की संख्या उसको लिख देंगे। दूसरी तरफ हम उसका मूल्य लिख देंगे, चाहे वस्तु को जितने दाम में खरीद रहे हैं, अगर रुपए में है तो रुपए में लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमेशा कास्ट प्राइस ऊपर लिखेंगे, सेल प्राइस नीचे लिखेंगे, है ना। तो लग रहा थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, तो लिखिए इसको यहाँ लिखते हैं। ये हमारा मेथड 3 है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हमारी एक तरफ वस्तु की संख्या लिखते हैं और दूसरी तरफ अगर मूल्य लिखते हैं, है ना। अब देखिए कह रहा है कि 10 वस्तु क्रय मूल्य, ऊपर क्रय मूल्य लिखेंगे, नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। सबसे ऊपर ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे, विक्रय मूल्य हमेशा नीचे रखेंगे। पहले वस्तु की संख्या लिखेंगे, फिर मूल्य लिखेंगे। जैसे दिया है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तु दिया है कि 10 वस्तु, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया। मान लीजिए कि क्रय मूल्य इसका 1 है, ठीक। लेकिन जब 8 वस्तु की बात होगी तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? जितना इसका 10 वस्तु का क्रय मूल्य होगा उतने ही 8 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो हम लोग ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं कि जो क्रय की गई वस्तु होती है उसका जो विक्रय की गई मूल्य से जितने दाम में हम लोग वस्तुएं बेचते हैं उसके दाम में मल्टीप्लाई करके जितनी वस्तु हम लोग बेचते हैं और जिस दाम पे हम लोग खरीदते हैं उस मूल्य को गुणा करके आपस में घटा लेते हैं। घटाने के बाद हमको क्या होगा? परसेंटेज लाभ या हानि प्राप्त हो जाती है। और यह लाभ या हानि हम कैसे निर्धारित करते हैं? हमको ये कन्फर्म नहीं होता है कि लाभ है कि हानि है, तो हम लोग इसके चिन्हों से कन्फर्म कर पाते। जैसे 10 का 1 में गुणा करेंगे, 10 एक कम 10, 8 एक कम 8 अपान 100 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये चीज़ हमारी आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में से अगर हम लोग अगर 8 10 में से 8 घटाएँ तो 8 10 में से 8 घटाए 2 बचा, बटे 8 गुणे 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पिछले सवाल में देखें कि ये कितना आया था? 25%। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस मेथड से जो अधिकतर क्वेश्चंस को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और इससे ही हल करना हम लोगों को आसानी होगी। इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत ही सहूलियत से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं।
और ये इसी केस को अगर हम लोग देखें तो यह केस प्रथम या केस फर्स्ट है। इस केस में हम लोग देखेंगे कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग कैसे सॉल्व करते, तो हम लोग वही मेथड अपनाएंगे कि हम सीधे सीधे लिख देंगे कि हम पहले वस्तु लिखेंगे, मतलब वस्तु की संख्या, कितनी वस्तु खरीद रहे हैं या कितने बेच रहे हैं, है ना, और इसको दाम लिख लेंगे। ऊपर हम पहले क्रय मूल्य ज्ञात लिखेंगे, फिर विक्रय मूल्य। जैसे हम लोग एक्स वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे तो हमारा एक्स वस्तु क्रय मूल्य जितना है उसका उतना हम बेच रहे हैं, और वाई वस्तुएं क्या कर रहे हैं, एक ही रूप में, उतने ही रूप में खरीद रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य की वस्तु को विक्रय मूल्य जो है उसके दाम से, क्रय मूल्य वाली वस्तु के जो वस्तु है उसकी संख्या को दूसरी वस्तु का जो मूल्य है उससे गुणा करके और दूसरे जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय वस्तु है, उस वस्तु की संख्या से पहले वाले दाम से गुणा करके आपस में घटा करके बट्टे हम इसको कर लेंगे। यही हमारा लाभ या हानि हो जाएगी। तो ये डिपेंड डिपेंड करेगा कि हम एक्स या वाई में से जो घटा रहे हैं वह जो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कह देंगे, जैसे अगर एक्स में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर वाई में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, वाई इंटू 1 हम गुणे 100 हो जाएगा। यही हमारा परसेंटेज लाभ या हानि होगी। तो इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लाभ या हानि, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई अपान वाई। इसी को हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा एक तरह से फार्मूला बन गया है ना। इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या, जब एक्स वस्तुएं उसी दाम पर बेची जा रही, उसी दाम पर खरीदी जा, जिस वस्तु पर वाई वस्तुएं बेची जा रही, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी क्रय की गई वस्तु की संख्या होगी उसमें विक्रय की गई वस्तु की संख्या को घटा देंगे, बट्टे विक्रय की संख्या गुणे 100 कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वह लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अगर एक्स में से अगर एक्स हमारा क्या हो, वाई से बड़ा है, तब तो हमारा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वह लाभवत आएगा। अगर हमारा एक्स जो वाई से छोटा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस आएगा, है ना। जब एक्स जो है वाई से छोटा तो उस कंडीशन में हमारा माइनस आएगा तो उससे क्या दिखाएगा, तब यह हानि को प्रदर्शित करेगा कि हानि कितनी हुई। तो इस प्रश्न को, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। लिखने के बाद देख लेंगे इस सूत्र को, इसका हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे कि हमारा जो है कि जब कुछ वस्तुएं जो जिस दाम पर खरीदी जाती है और उस दाम पर कुछ और वस्तुएं बेची जाती है तो उस कंडीशन में हमको लाभ या हानि होती है। आइए देखते हैं कि ये अगले प्रश्न को कैसे करते हैं। एक प्रश्न है कि एक दुकानदार है, जितने 20 वस्तुएं जितने दाम में खरीदता है, एक दुकानदार है कि जितनी वस्तुएं 20 रुपये में, यानी एक दुकानदार है 20 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदता उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है। तो ऐसे कंडीशंस में दुकानदार को लाभ या हानि होगी। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। एक दुकानदार 20 वस्तुएं
20 वस्तुएं जितने दाम में खरीदता है ना, खरीदता है उतने ही दाम में, मतलब उतने ही दाम में 15 वस्तुएं बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, उसको कैसे कैलकुलेट ज्ञात करेंगे, है ना। करिए, ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हम 20 वस्तुएं जितने दाम में खरीद रहे हैं उतने ही दाम में क्या कर रहे हैं, 15 वस्तुएं बेच रहे हैं। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि देखेंगे तो हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, हम पहला मेथड्स जो सॉल्व किए थे बेसिक, उसको छोड़ देते हैं। हम दूसरा जो किए थे उससे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया है, 20 वस्तु का जो हमारा 20 वस्तु है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, जब 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना। अगर हम लोग चाहें तो 15 इधर घटा दे, 15 वस्तु इधर घटा दे, तो हमारा इधर आ जाएगा 5 वस्तु का क्रय मूल्य, और इधर आ जाएगा 15 वस्तु में से हम क्या करेंगे, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, इसी में से जो 15 वस्तु घटा देंगे, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य। हम देख रहे हैं कि जब 15 वस्तु के विक्रय मूल्य से 15 वस्तु घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। यही लाभ हमारा परसेंटेज लाभ हो जाएगा। जब इतना हमको बच रहा है, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, अगर निगेटिव आता तो हमारा क्या हो जाती, हानि हो जाती। तो हम लोग देखेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि परसेंटेज लाभ, परसेंटेज लाभ इज इक्वल टू कितना, 5/15 इंटू 100%। इसमें कितना हो गया, 5 या 15। तो इसको अगर हम लोग 100/3% कहते हैं, इट मीन्स इसको हल करेंगे तो 33/1/3% आएगा। तो जब हम लोग 20 वस्तुओं को उतने ही दाम में खरीदते जितना कि हम 15 वस्तुओं को बेचते, ऐसे कंडीशंस में हमको जो लाभ होगा वो कितना होगा, 33/1/3% का लाभ होगा। अगर हम लोग टेबुलेशन मेथड से देखे थे कि एक वस्तु का दाम, वस्तु की संख्या, उसका दाम और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख के हल करते हैं तो भी हमको इतना ही आंसर आता है। देखते हैं कि कैसे होता है, आइए देखें। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले वस्तुओं की संख्या एक तरफ लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, दाम या मूल्य। मूल्य हो कुछ भी हो सकता है। अब पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य 20 वस्तुओं को हम लोग क्रय कर रहे हैं, कितने दाम में, उतने ही दाम में। इसका मतलब हमको दाम पता नहीं, मान लिए कि दाम हमारा 1 रुपये में 20 वस्तु खरीद रहे हैं और एक ही रूप में उतने ही रुपये में, इसका मतलब 1 ही रुपये में 15 वस्तु बेच रहे हैं। तो जब देख रहे हैं कि हम एक ही रूप में ज़्यादा वस्तुएं खरीद रहे हैं और 1 ही रुपये में कम वस्तुएं बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा क्या हो रहा है, जो लाभ होगा, है ना,
ऐसे कंडीशंस में हमारा क्या हो जाएगा, लाभ होगा। तो लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम 20 का इसमें क्या करें, गुणा करके इसको इसमें से घटा देंगे। तो घटाइए, तो 20 इंटू -5/15 गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/15 हो जाएगा इंटू 100%। इट मीन्स अगर हम करते हैं सॉल्व तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी पर हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लें कि एक दुकानदार है 20 वस्तुएं जितने में खरीदता है उतने ही दाम में वह 15 वस्तुएं न बेच करके 25 वस्तुएं बेचता है ना। जब 25 वस्तुएं बेचता है तो उसको परसेंटेज लाभ या हानि होगी, इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि एक ही रुपये में, जितने रुपये में वह 20 वस्तुएं खरीद रहा है उतने में 25 रुपये बेच रहा है। तो यह जब हमारा कम वस्तुएं खरीद करके हम लोग ज़्यादा वस्तु बेचेंगे और उतने ही दाम में, तो इसका मतलब हमको निश्चित तौर से हानि होनी है। तो जब हमको हानि हो रही है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हानि लिख सकते हैं। चाहे हम इसी पर अगर सॉल्व करना चाहें तो हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग वस्तुओं की संख्या ले लेंगे, यहाँ क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य लेंगे। पहले क्रय मूल्य लिखेंगे, वस्तुओं की संख्या, फिर मूल्य लिख लेंगे। तो हमारी कितने वस्तुओं का मूल्य है, ये 20 वस्तुएं खरीदते हैं। मान लीजिए हम 1 रुपये में खरीद रहे हैं। जब उतना ही जितने मूल्य में हम 20 वस्तुएं खरीदते हैं उतने में 25 वस्तुएं बेचते हैं, तो 25 वस्तुएं क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो जब विक्रय मूल्य हमारा 25 हो गया तो 25 वस्तु का विक्रय मूल्य जितना दाम में हम खरीदें उतने दाम में हम लोग बेचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विक्रय मूल्य, और हम लोग क्या करें, क्रय मूल्य का दूसरे वाले से जो क्रय की गई वस्तुएं हमारी हैं, 20 वस्तुएं हैं जो दूसरे के मूल्य से जितने हम लोग खरीद रहे हैं उससे गुणा करके, और जो विक्रय की गई वस्तु की संख्या से पहले वाले वस्तु के मूल्य में गुणा करके घटा देंगे, उसके बाद बट्टे कर लेंगे। लाभ या हानि होगी उसको हम घटाने पर ही कन्फर्म कर पाएंगे। तो इस तरह दिख रहा है कि हानि है, लेकिन फिर भी देखिए हम लोग कैसे फार्मूले से करते थे। यह 20 में 20 एक कम 20 हो जाएगा, 25 एक कम 25 हो जाएगा, अपान 25 हो जाएगा गुणे 100। अगर हम लोग देखेंगे कि यह 20 में से 25 घटाएंगे तो घटता नहीं, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -25 गुणे 100, और इससे कट जाएगा 5 × 5 = 25। अगर हल करते हैं तो 5 दूना 10 मतलब 20। ये देख रहे हैं कि 20% ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हमको क्या होगा कि 20% की हानि होगी। जब भी ऐसे प्रश्नों में निगेटिव आएगा तो हानि होगी, अगर प्लस आता है तो लाभ होगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है इस पर कि हमारी ये संख्या जो पहली वाली संख्या दूसरे से बड़ी है कि छोटी है। इसको अगर हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। प 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है ना, लिख देंगे 20 वस्तु का 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 25 वस्तु का विक्रय मूल्य सेल प्राइस। तो ये दोनों बराबर दिया है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग 25 वस्तु का अगर हम लोग चाहें तो इसमें से 20 वस्तु छोड़कर इधर घटा दें, तो चाहे हम लोग ये लिख सकते सीधे सीधे इस 20 वस्तु में से 25 वस्तु का क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमको मिलेगा जैसे 20 वस्तु का
20 वस्तु का क्रय मूल्य। इसमें से अगर 25 वस्तु घटा दें, जब इधर 25 घटा रहे हैं तो हम इधर भी 25 घटा लेंगे। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य। 25 वस्तु का क्रय मूल्य जब हम घटाएंगे देखेंगे 20 वस्तु में से 25 घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस 25 वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखें ये इसमें जो माइनस आ रहा है इसका मतलब हानि होगी, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे हानि, प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। प्रतिशत हानि कितने की हानि हो रही है, 5 की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम सीधे सीधे 25 लिख लेंगे गुणे 100%। यही हमारा क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 5 बच्चे 25 होगा, 5 से 100 को काटते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 20% का हानि हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कहीं भी देखेंगे कि जहाँ पर जितनी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, जितने दाम में कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं, उतने ही दाम में कम या उससे कम या ज़्यादा वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो उसमें जो परसेंटेज या लाभ या हानि हो रही है तो उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये प्रश्न इस तरह से आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। अगर यह लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो आप इस लेक्चर्स को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।